ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि का मासिक राशिफल यानी 11 मई से 30 मई के मध्य आखिर कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य और करियर कैसा रहेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करेंगे और वित्त के मामले में भी बात करेंगे। मित्र एवं परिवार के साथ आपका संबंध आखिर कैसा रहेगा, तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यह जानकारी आपको गोचर ग्रहों के माध्यम से एवं शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो रही है। तो सीधे बात कर लेते हैं। तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने के जो है शुरुआत में ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य आपका कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी हद से ज्यादा होने की संभावना है। धीरे धीरे अपनी आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में आप कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। आप शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लेंगे। किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में ज्यादा भटकाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। करियर के मामले में अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त होगा। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा और किसी धार्मिक कार्य से दूसरे शहर, दूसरे राज्य या विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने से अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे और वैवाहिक जीवन में भी धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए तत्पर रहना होगा। तो सीधे बात कर लेते हैं, आखिर स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा मई के महीने में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर दृष्टि होगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती है। केवल इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की युति स्वास्थ्य बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार की रक्त की अशुद्धि, समस्याएं या फोड़ा फुंसी जैसा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। समय रहते आपको इलाज कर लेना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं और 19 तारीख से शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य भी जो है 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखना आपके लिए एक चुनौती होगी, इसलिए किसी भी तरह की छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को आप नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आप बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। समय रहते अपना चेकअप अवश्य कराएं। आपका स्वास्थ्य आपको अवश्य ही जो है स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपके करियर के बारे में बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम फल देने वाला है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जो सप्तम से अष्टम भाव में हैं। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। जो लोग अभी तक बेरोजगार बने हुए हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने की संभावना है और सुंदर योग भी बन रहे हैं। अपनी तरफ से प्रयास करना आप जारी रखें। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल होने लगेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चाल चलेंगे, इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और किसी के भी मामले में जो है टांग आपको नहीं अड़ानी चाहिए। बस अपने काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी पर आपको ध्यान देना होगा। आपके साथी कर्मचारियों का रवैया भी आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता है। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल सकती है, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से आपको बचना होगा। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन यह समस्याएं भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे आपका व्यापार और भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। अब हम आपके प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें, तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर प्यार की परीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। आप अपने प्यार में कितने सच्चे और कितने ईमानदार हैं, इस बात की परीक्षा घड़ी घड़ी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रियतम आपके ऊपर लॉयल्टी टेस्ट करे, लेकिन अगर आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता देगा। आप अपने प्रियतम से विवाह का प्रस्ताव रखेंगे तो आपको विवाह के योग भी बन सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह करने की स्थिति बन रही है। हालांकि आपके प्रियतम को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए
उनको कहें कि अपना ध्यान अवश्य रखें। विवाहित जातकों की बात करें तो शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्तों में रोमांस का तड़का अवश्य लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव की स्थिति बना रहा है। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रसित होकर कुछ करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और इससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके वित्त के मामले में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव और एकादश भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाएंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी जो नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। हालांकि छठे भाव में बैठे जो मंगल हैं, राहु हैं, बुध हैं, अष्टम भाव में बैठे जो बृहस्पति और द्वादश भाव में जो बैठे केतु महाराज हैं, इसके कारण आपके खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपके नियंत्रण से भी बाहर हो सकता है, जिन्हें अपनी आमदनी के हिसाब से आपको संतुलित कर पाना आपको आसान नहीं लगेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से इन खर्चों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आप छुप छुप कर कुछ खर्च भी कर सकते हैं जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपकी स्थिति यानी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सावधानी रखें और समय से रहते ही प्रयास करें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छे से यह प्रयास करना होगा। धातु और लोहे से संबंधित मशीन से संबंधित शेयरों में निवेश करना जोखिम भरा आपके लिए हो सकता है। अब हम आपके मित्र एवं परिवार के साथ संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक रूप से तो मध्यम फल देने वाला है। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पंचम में बैठकर राजयोग बना रहे हैं। परिवार की घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी, परिवार वालों का स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और इससे परिवार का माहौल और भी अनुकूल होगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान हैं, जिससे कुटुंब के कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा और कहने सुनने की स्थिति बन सकती है। यह विवाद बढ़े इससे पहले ही इसका निराकरण करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मामले में कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए सावधानी रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि बुध के 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में चले जाने से इससे जो है कुछ कमी आने की संभावना दिख रही है। अब हम आपको बता देते हैं आप और आपके भाई बहनों के बीच का यह जो संबंध है बहुत ही खूबसूरत रहेगा और इस महीने एक दूसरे को आप प्रबल सहयोग करेंगे। भाई बहनों का व्यवहार अच्छा रहेगा और वह आपकी पूरी सहयोग करने यानी मदद करने में पूरा जो है वह आपकी पूरी मदद अवश्य करेंगे। अब हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। यह दान संध्या काल के समय करें। बृहस्पति के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाएं और प्रतिदिन स्नान के पश्चात जो है आपको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। श्री शनिदेव महाराज की पूजा जप दान पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। यही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।